अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम डॉन न्यूज़ का एडिटोरियल ट्रिकी माइंड्स इसका टाइटल है। इसको डिटेल से समझेंगे, इसको रीडिंग करेंगे और इसमें जो इम्पोर्टेंटली इंग्लिश वोकैबुलरी के हवाले से है वो, और साथ में इंटरेस्टिंग ये भी बात है कि जो वर्डिक्ट इशू किया गया साइफ़र केस के मुतालिक, उसमें जो चीज़ जज ने एक्सेप्ट की है इमरान खान के मुतालिक, शाह महमूद कुरैशी के मुतालिक, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है और बड़ा दिलचस्प है आज का एडिटोरियल। चलते हैं एडिटोरियल की तरफ और आपको बताते चलें कि इस एडिटोरियल सीरीज़ से आपका करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज, इंग्लिश रीडिंग, ग्रामर, वोकैबुलरी, हर लिहाज से आपकी ये चीज़ें इन्हेंस होती हैं। इससे आपको फ़ील भी नहीं होगा, आहिस्ता आहिस्ता आप इसमें एंगेज रहेंगे। डेली बेसिस पे जो आपके डॉन के एडिटोरियल्स हैं इनको गो थ्रू करते जाएंगे तो आपको फ़ील भी नहीं होगा और आपकी इंग्लिश वोकैबुलरी और जितने मैंने ये कंटेंट्स मेंशन किए हैं तो आपके इन्हेंस होते जाएंगे। और साथ में जो एक बात समझने वाली है, जो मैं सोच रहा था कि अपने ऑडियंस को लाजमी तौर पर वो शेयर करनी चाहिए, आपको एडिटोरियल की लैंग्वेज पे फोकस करना चाहिए कि वो किस तरीके से एक ऑथर जो है वो अपनी एक लंबी चौड़ी तमहीद या जो एक लंबा चौड़ा कंटेंट है उसको एक समराइज वे से कैसे बयान करता है और सेंटेंस के स्ट्रक्चर का यूजेज कैसे करता है। तो ये बड़ी लर्निंग वाली बात है। ट्रिकी माइंड का मतलब होता है ऐसा दिमाग जिसको समझना मुश्किल हो जाता हो, यानी कि जब एक जज भी किसी शख्स के दिमाग की एक मुश्किल होने की जो है एक्सेप्टेंस दे रहा है, इट्स मीन कि वाकई उसके अंदर वो मजबूत है मेंटली। इस हवाले से जो पहला हमारा पैराग्राफ होगा उसमें वर्ड्स यूज़ होने वाले साइफ़र, हरूफी कोड यानी कि छुपे हुए सीक्रेट कोड्स का एक मुद्दा, एक ख़त जिसके अंदर साइफ़र कोडिंग यूज़ की होती है बात को कम्युनिकेट करने के लिए। सिनोनिम इसके हैं कोड, क्रिप्टोग्राम्स, जबकि एंटोनिम है प्लेन टेक्स्ट। जजमेंट फैसले को कहते हैं और डिसीजन रूलिंग इसके सिनोनिम्स हैं। एम्बिग्विटी इसका एंटोनिम है। इनसाइट के अंदर की बात, उसके अंदर मुज़मर क्या है, छुपा हुआ क्या है, बसीरत की बात है। अंडरस्टैंडिंग इसके सिनोनिम है। इग्नोरेंस इसका एंटोनिम है। कंडक्टेड चलाया गया, कोई भी काम कंडक्ट करना हो या प्रोसेस करना हो उसको कंडक्टेड कहते हैं, ये वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। मैनेज्ड और लेड इसके सिनोनिम्स हैं। मिसमैनेज्ड एंटोनिम है। फरवर, इसको आप फरवर पढ़ेंगे, FERVOUR, फरवर, ये जज्बे को कहते हैं। जज्बा, पैशन, ज़ील इसके सिनोनिम्स। अपैथी इसका एंटोनिम है। रिबफ्ड और रिब्यूक, मुस्तरद करना या तनकीद करना इसके मानी होते हैं। और रिजेक्ट और डिनाई इसके सिनोनिम्स हैं। एक्सेप्ट इसका एंटोनिम है। इर्रेगुलरिटीज़ यानी कि कानून के खिलाफ वर्जी होना, गैर मामूलियात यानी कि कानून के ख़िलाफ़ होना। रेगुलरिटी वो होता है जो रेगुलेशन के मुताबिक बात डिफ़ाइन हो। इर्रेगुलरिटी होती है कि जो वज़ा करदा उसूल से हट के की गई हो चीज़। एनोमलीज़ और इसके फ्लाज सिनोनिम्स है। रेगुलरिटीज़ इसके एंटोनिम है। प्रोसीडिंग्स, कार्रवाई होना, अदालती कार्रवाई को कहते हैं प्रोसीडिंग्स, नाउन के तौर पे यूज़ हुआ है। एक्शंस और इवेंट्स इसके सिनोनिम्स हैं। इन एक्टिविटी इसके एंटोनिम है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, गैर मामूली, एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। एक्सेप्शनल और रेयर इसके सिनोनिम्स हैं और ऑर्डिनरी गैर मामूली को कहते हैं। द साइफ़र केस जजमेंट, जो साइफ़र केस का फ़ैसला है, रिलीज़्ड जारी किया गया ऑन थर्सडे जुमेरात को, ऑफर्स ये पेश करता है इंटरेस्टिंग इनसाइट्स, बहुत दिलचस्प अंदर की बातें, इनटू अ केस, एक केस के अंदर, कंडक्टिंग इन जेल जो कि जेल में करवाया गया, एंड लार्जली और वसी पैमाने पर, अवे फ्राम पब्लिक व्यू, लोगों के व्यू से या लोगों के नज़र से इसको दूर रखा गया। द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फरवर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक ऑर्डिनरी होता है नॉर्मल, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बहुत ज़्यादा, फरवर जज्बा, बहुत ज़्यादा जज्बा, विद विच जिसके साथ, दिस ट्रायल ये केस, हैड बिन परसूड इसको लेके चला गया था। हैड बिन किसकी पहचान है, पास्ट परफेक्ट टेंस की। बाय द स्टेट, परसूड इस वर्ब की थर्ड फॉर्म है। बाय द स्टेट सल्तनत की तरफ से, स्टेट की तरफ से, रियासत की तरफ से। हैड बिन वेल इस्टेब्लिश्ड, इसने अपने आप को
इस्टेब्लिश कर लिया है एवर सिंस द स्पेशल कोर्ट, कि जब से स्पेशल कोर्ट यानी कि ख़ास अदालत कंडक्टिंग इट लेके चल रही थी, कार्रवाई कर रही थी, इट वाज रिब्यूक्ड ट्वाइस, ये 2 दफ़ा तनकीद का निशाना बना, मुस्तरद किया गया बाय इस्लामाबाद हाई कोर्ट, इस्लामाबाद की अदालत से, ओवर सीरियस इरेगुलरिटीज़, एक नॉर्मल नहीं, सीरियस इरेगुलरिटीज़ यानी कि बहुत कानूनी खिलाफ वर्जियों की वजह से इन दी प्रोसीडिंग्स जो कार्रवाई में की गई। उर्दू में साइफ़र केस का फ़ैसला जो जुमेरात को जारी किया गया, जेल में और ज़्यादातर आवाम की नज़रों से दूर होने वाले केस के बारे में दिलचस्प बसीरत पेश करता है। रियासत की तरफ से इस मुकदमे की जिस गैर मामूली हौसला अफजाई के साथ पैरवी की गई थी, वो इस वक्त से अच्छी तरह से कायम हो चुकी थी जब उसे चलाने वाली खसूसी अदालत को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कार्रवाई में संगीन बेज़ाब्तगियों पर 2 बार सरजनिश की थी। नेक्स्ट पैराग्राफ के टफ वर्ड जो हैं, नेवरथिलेस, फिर भी, नेवरथिलेस, फिर भी, नॉनथिलेस और हाउएवर इसके सिनोनिम्स हैं, और एंटोनिम है इसके, नॉनथिलेस का कोई एंटोनिम मुनासिब नहीं है, इसको इग्नोर करें, ये सेम ही लिखे हैं, सिनोनिम्स भी एंटोनिम्स भी। अच्छा, वाइडली, वसी पैमाने पर या वसी हद तक एडवर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। एक्सटेंसिवली और ब्रॉडली इसके सिनोनिम्स हैं। नैरोली, स्पेसिफिकली इसके एंटोनिम्स हैं। क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज होता है किसी चीज़ पर और उसके तनकीद करना, उसके जो फ्लाज हैं उनके ऊपर बात करना। वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हो। कंडेम और डिसअप्रूव इसके सिनोनिम्स हैं। प्रेज और अप्रूव एंटोनिम्स है। फॉलन, गिर जाना, वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ। ड्रॉप्ड और डिसेंडेड सिनोनिम्स हैं। असेंडेड और क्लाइम्ड इसके एंटोनिम्स हैं। कंसीडर्ड, मद्देनज़र रखा गया या मद्देनज़र रखना, कंसीडर करना, वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। कंटेम्पलेटेड, इवेलुएटेड इसके सिनोनिम्स हैं। डिसरिगार्डेड, इग्नोर्ड एंटोनिम्स है। जजमेंट, फैसला, डिसीजन और वर्डिक्ट इसके सिनोनिम्स हैं। एम्बिग्विटी और इंडिसीजन एंटोनिम्स हैं। एलीज्ड, जिस पर इल्ज़ाम लगाया गया हो, मुश्किल उर्दू का वर्ड है। मुज़अलका, इसको सपोज्ड, प्रिज्यूम्ड इसके सिनोनिम्स हैं। कन्फर्म्ड और प्रूवन एंटोनिम्स हैं। प्रीसाइडिंग, सदारत करना, जो चेयर कर रहा होता है, एड्रेस कर रहा होता है, एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। लीडिंग, रूलिंग इसके सिनोनिम्स हैं। सबॉर्डिनेट और सबमिसिव एंटोनिम्स हैं। ट्रिकी, चालबाज, बहुत ट्रिक के साथ जो चलता हो, ट्रिकी उसको कहते हैं, एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। डिसेप्टिव, क्लेवर इसके सिनोनिम्स हैं। ऑनेस्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड एंटोनिम्स हैं। डिस्पाइट अ थर्ड चांस, बावजूद तीसरे मौका के, डिस्पाइट बावजूद तीसरा मौका के, हाउएवर ताहम, द कोर्ट वाज वाइडली क्रिटिसाइड, द कोर्ट अदालत, वाज वाइडली क्रिटिसाइड वसी पैमाने पर तनकीद की गई, फॉर हैविंग फॉलन वेल शॉट, फॉर हैविंग फॉलन जो उस जगह पर गिर चुकी थी, यानी कि पीछे जहाँ पे उसकी आगे नहीं आता, जैसे जंप करें तो एक आगे लाइन ड्रा की गई हो, उससे पहले कोई फॉल कर जाए। हैविंग फॉलन वेल शॉट यानी कि अभी काफ़ी गैप रहता था, तो शॉट है वो अभी कोई उस हद को वो टच नहीं कर सका। वेल शॉट, अच्छे मार्जिन के साथ। ऑफ वट वुड बी कंसिडर्ड, जिसको कहा जा सकता था, वट वुड बी कंसिडर्ड जिसको कहा जा सकता था, अ क्लीन एक वाजे, साफ, एंड फेयर ट्रायल और शफाफ जो ट्रायल है, यानी कि साफ और शफाफ ट्रायल को कंसिडर जहाँ पे किया जा सकता था, उससे भी बहुत पीछे रह गई थी ये कोर्ट जिस तरीके से केस को लेके चली है। द जजमेंट नाउ मेक्स क्लियर, अब फैसला ये वाजे करता है, दैट फार्मर प्राइम मिनिस्टर के साबका वज़ीर आज़म जिसका नाम इमरान खान, एंड फार्मर फॉरेन मिनिस्टर और साबका वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी वर पनिश्ड, उनको सज़ा दी गई थी, नॉट जस्ट फॉर देयर एलीज्ड रॉन्ग्स, एलीज का होता है इल्ज़ाम लगाना, नॉट जस्ट फॉर देयर एलीज्ड रॉन्ग्स, ना सिर्फ अपने गलत काम की वजह से, बट आल्सो फॉर, बल्कि आल्सो फॉर व्हाट द प्रिसाइडिंग जज डिस्क्राइब, जो सदारत करने वाला जज है
उसने भी बयान किया एज देयर ट्रिकी माइंड्स, उनके चालबाज दिमाग को, एंड ट्रिकी एक्ट्स और चालबाज कामों को। यानी कि सज़ा में ये चीज़ भी लिखी गई है कि वो ट्रिकी माइंड्स और ट्रिकी एक्ट्स करते हैं। फैसले में अब वाज़े किया गया है कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और साबिक़ वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को न सिर्फ उनकी मुबैना गलतियों की सज़ा दी गई है बल्कि उसके लिए भी सज़ा सुनाई गई है जिसे सदारती जज ने उनके मुश्किल दिमाग और मुश्किल हरकतों से ताबीर किया था। यानी जज खुद कंफ्यूज था, उसको कुछ समझ नहीं आ रही थी पूरे केस की। एक्सटेंसिव वसी पैमाने पर एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। कम्प्रीहेंसिव वाइड रेंजिंग सिनोनिम्स हैं। लिमिटेड नैरो एंटोनिम्स है। जस्टिफिकेशन जिसको वाज़े किया जाए या जिसकी तौजीह पेश की जाए, जस्टिफाई किया जाए कि ये बात ऐसे है, ये वजह है। जस्टिफिकेशन नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। एक्सप्लेनेशन और वैलिडेशन इसके सिनोनिम्स हैं। रिजेक्शन और डिसअप्रूवल इसके एंटोनिम्स हैं। जजमेंट फैसला, डिसीजन रूलिंग सिनोनिम्स। अनसर्टनिटी इंडिसियन एंटोनिम्स। डिफेंडेंट्स यानी कि जो दिफा करने वाले हैं, जिन पर इल्ज़ाम लगा है, यानी कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी, और इसका उर्दू में मुद्दा अलई है और नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। एक्यूज्ड रेस्पोंडेंट्स सिनोनिम्स हैं। प्लेंटिफ्स और प्रोसिक्यूटर्स एंटोनिम्स हैं। डिनाइड जिसका इनकार किया गया वो वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। रिफ्यूज्ड और रिजेक्टेड इसके सिनोनिम्स हैं। ग्रांटेड और अलाउड इसके एंटोनिम्स हैं। कंट्रोवर्सी, कंट्रोवर्सी होती है जिस पर कंट्रोवर्शियल हो जाए, जिसके ऊपर इत्तफाक ना किया जाए, यानी कि ना इत्तफाकी। तो जदोजहद यहाँ पे लिखा है। नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। डिस्प्यूट और डिबेट जिस पे बहस छिड़ जाए और फाइनल डिसीजन ना हो सके, उसको इसके सिनोनिम्स है। एग्रीमेंट और कंसेंसस इसके एंटोनिम्स है। अब्रप्टली अचानक, सडनली और अनएक्सपेक्टेडली इसके सिनोनिम्स हैं। ग्रेजुअली और स्लोली इसके एंटोनिम्स हैं। प्रोलॉन्ग्ड तवील करना, लंबा करना, वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। एक्सटेंड और लेंथन ये इसके सिनोनिम्स हैं। शॉर्टन और एब्रिविएट इसके एंटोनिम्स हैं। वर्डिक्ट, वर्डिक्ट होता है फैसले को। डिसीजन और जजमेंट इसके सिनोनिम्स हैं। इनडिसीजन और अनसर्टनिटी इसके एंटोनिम्स हैं। पैराग्राफ की तरफ आते हैं। देयर इज़ एक्सटेंसिव जस्टिफिकेशन, बहुत वाज़े दलील के साथ ये कहा जा सकता है या वाज़े तौर पर जस्टिफिकेशन, देयर इज़ एक्सटेंसिव जस्टिफिकेशन इन द जजमेंट, के फ़ैसले में बहुत वाज़े करने की कोशिश की या उसको लॉजिकल कंक्लूड करने की कोशिश की। फॉर वाई द डिफेंडेंट्स वर डिनाइड, कि क्यों जो एक्यूज्ड हैं, जिन मुलजिम हैं, वर डिनाइड सम ऑफ देयर ट्रायल राइट्स, कि उनको इस केस के जो हकूक़ हैं उनसे महरूम रखा गया था। अ मैटर दैट हैड काज्ड, एक ऐसा मसला दैट हैड काज्ड जो वजह बना है, मच कंट्रोवर्सी बहुत इख्तलाफ की। व्हेन केस हियरिंग्स वर अब्रप्टली कंक्लूडेड ऑन मंडे, जब अदालती कार्रवाई को अचानक नतीजा अखज़ कर दिया गया पीर के रोज़। द जजमेंट ब्लेम्स, और ये फ़ैसला इल्ज़ाम लगाता है, द डिफेंडेंट्स फॉर ट्राइंग टू प्रोलॉन्ग द प्रोसीडिंग, के जो मुलजिम हैं वो इस केस को तवील करते जा रहे थे। एंड क्लेम्स, और ये दावा किया गया है, दे रिफ्यूज, उन्होंने इनकार किया, टू डिफेंड देमसेल्फ, और अब उन्होंने अपने आप को दिफा करने का जो है वो इनकार कर दिया। द जज रीजन्स, जज ये वजह बयान करता है, दे डिड सो, उन्होंने ऐसा किया, इन आर्डर टू वीकन, ताकि वो कमज़ोर कर सकें, द कोर्ट्स वर्डिक्ट, अदालत के फ़ैसले को। ये इल्ज़ाम लगा रहा है दोनों पे, इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी में। सो इट वुड बी स्टक डाउन, स्टक डाउन किसी को नाम काट देना या कांटा लगा देना। सो इट वुड बी स्टक डाउन, ताकि ये इसके कट डाउन कर, स्टक डाउन कर दिया जाए इन अपील, अपील में, यानी कि जब ये हाई कोर्ट में अपील में जाएं तो इस केस को ड्रॉप कर दिया जाए। फैसले में मुद्दा अलैहान पर कार्रवाई को टूल देने की कोशिश करने का इल्ज़ाम लगाया गया और दावा किया गया कि उन्होंने अपना दिफा करने से इनकार कर दिया। जज ने दलील दी कि उन्होंने अदालत के फ़ैसले को कमज़ोर करने के लिए ऐसा किया ताकि उसे अपील में खारिज कर दिया जाए। नेक्स्ट पैराग्राफ के डिफ़िकल्ट वर्ड्स। इर्रेगुलरिटीज़ नामुनासिब,
जो रेगुलेशन के मुताबिक ना हो, कंडक्ट, रफ्तार, डिफेंडेंट्स, मुद्दा, एक्यूज्ड, एलीज्ड, कंप्रोमाइजिंग, जिन्होंने कंप्रोमाइज़ कर लिया हो, समझौता कर लिया हो, सब्सटेंशिएटेड, साबित करना, सब्सटेंशिएटेड साबित करना, वेरीफाइड और क्रॉबोरेटेड इसके सिनोनिम्स हैं। गिल्टी मुजरिम, कम्युनिकेशन इत्तबात यानी कि मतला करना, खबर पहुंचाना, ऑडिटेड मुआयना करवाना, प्रोटेक्टेड महफूज करवाना। तो इसके सिनोनिम एंटोनिम्स आप साथ में देख सकते हैं, इतने डिफ़िकल्ट वर्ड्स इनमें नहीं हैं और सिर्फ एक सब्सटेंशिएटेड है जिसको आप कह सकते हैं साबित करना, वेरीफाइड, करबोरेटेड, रिफ्यूटेड और प्रूव इसके एंटोनिम्स हैं। पैराग्राफ की तरफ, इन डूइंग सो, इस तरह करने से, द इंटायर बर्डन ऑफ इरेगुलरिटीज़, जो सारी बेज़ाब्तगियों का बोझ है, रिपोर्टेड इन द कंडक्ट ऑफ द केस, जो केस के दौरान में हुए, सीम्स टू हैव बिन शिफ्टेड, ऐसा दिखाई देता है उनको डाल दिया गया है, ऑन टू द डिफेंडेंट्स, मुल्ज़मान पर। इम्पोर्टेंटली, बड़ी अहमियत की बात है या इसको बड़ी अहम बात है, द बिगेस्ट क्राइम, सबसे बड़ा जुर्म, द टू हैव बिन पनिश्ड, जो दोनों ने किया और उसकी सज़ा दी गई, फॉर सीम्स, ये दिखाई देता है, इनसफिशेंटली सब्सटेंशिएटेड, जिसकी वजह से उनको सज़ा दी गई है वो साबित नहीं हो पाया। इनसफिशेंटली सब्सटेंशिएटेड यानी कि बहुत कम उसको साबित किया जा सका है, साबित हुआ नहीं है इल्ज़ाम, जिसकी वजह से साइफ़र केस की सज़ा उनको दी गई है। द कोर्ट फाइंड्स, कोर्ट ने ये नतीजा अखज़ किया है, कोर्ट फाइंड्स, कोर्ट को ये मिला है, नज़र आया है, द टू गिल्टी के दो जो मुल्ज़िमान हैं, ऑफ कंप्रोमाइजिंग द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, उन्होंने रियासत की जो दिफा है उसको कंप्रोमाइज़ किया है, उस पर समझौता किया है, एंड द कम्युनिकेशन मेथड्स, और मतला करने का जो अंदाज़ तरीका अपनाया गया है, यूज्ड बाय पाकिस्तान फॉरेन मिशन, जो पाकिस्तान के फॉरेन मिशन ने बयान किया है। हाउएवर द फॉरेन ऑफिस हैज़ अफर्म्ड, ताहम जो वज़ारत दफ़ा का महकमा जो है उसने इसको वाज़े किया है दिस वीक, इस पिछले हफ्ते, दैट इट्स कम्युनिकेशन सिस्टम्स, कि इसका जो कम्युनिकेशन सिस्टम है जिसमें कोई बात कम्युनिकेट करनी हो या रिसीव करनी हो किसी दूसरे कंट्री के साथ, हैव बिन ऑडिटेड, उसका मुआयना किया गया है, एंड आर सेफ एंड प्रोटेक्टेड, वो सेफ़ भी हैं, महफूज भी हैं, और जो है वो प्रोटेक्टेड भी हैं। इफ़ सो, अगर इस तरह की बात है, व्हाट एग्जैक्टली आर द टू गिल्टी फॉर, फिर दोनों पर जुर्म क्या है। अगर ये ऐसी बात है कि कम्युनिकेशन सेफ़ भी है, प्रोटेक्टेड भी है, तो दोनों पर असल उन्होंने जुर्म क्या किया है दोनों ने। ऐसा करने से ऐसा लगता है कि मुकदमा चलाने में रिपोर्ट होने वाली बेज़ाब्तगियों का सारा बोझ मुद्दा अलैहान पर डाल दिया गया है। अहम बात यह है कि दोनों को जिस सब से बड़े जुर्म की सज़ा दी गई है वो नाकाफ़ी तौर पर साबित होता है। अदालत ने दोनों को रियासत की सलामती और पाकिस्तान की गैर मुल्की मिशंस के ज़रिए इस्तेमाल किए जाने वाले मवासलाती तरीक़ों से समझौता करने का मुजरिम करार दिया। ताहम दफ्तर ख़ारजा ने इस हफ्ते तस्दीक की है कि इसके मवासलाती निज़ाम का ऑडिट किया गया है और वो महफूज हैं। अगर ऐसा है तो दोनों का कसूर क्या है। नेक्स्ट पैराग्राफ, प्रेरोगेटिव होता है किसी को अख्तियार दिया गया हो। इसके सिनोनिम्स हैं प्रिविलेज, राइट, एंटाइटलमेंट। इसके एंटोनिम्स आप साथ में खुद देखें। परसीव करते हैं जैसे कि समझ में आती हो बात, महसूस की गई हो, ज़ाहिर नज़र आता हो। अपेरेंट, ऑब्जर्वेबल और नोटिस्ड इसके सिनोनिम्स हैं। प्रेसिडेंट्स, जो पहले से हो चुका हो या पहले का वाक़या जो इस जैसा है। प्रायोरिटी, प्रेमिनेंस और रैंक इसके सिनोनिम्स हैं। साइफ़र, खुफिया पैगाम। कोड, क्रिप्टोग्राम और सिंबल इसके सिनोनिम्स हैं। कंटेंट्स, मवाद, जो कंटेंट्स हैं जो इसके ऊपर लिखा गया है। सब्सटेंस, मटेरियल और मैटर इसके सिनोनिम्स हैं। चीफ, सरबराह, मुर्शिद, लीडर, लीड, प्रिंसिपल इसके सिनोनिम्स हैं। एग्जेक्टिव, इंतज़ामी उमूर। नाउन और एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। एडमिनिस्ट्रेटर, मैनेजेरियल सिनोनिम्स हैं। रिलेशंस, ताल्लुकात। कनेक्शंस, टाइज़, एफिलिएशंस इसको सिनोनिम्स हैं। डिसीजन, फैसला, जजमेंट, कंक्लूजन और रिजॉल्व इसके सिनोनिम्स हैं। पैराग्राफ, फर्दर मोर, मज़ीद ये कि द क्वेश्चन ऑफ, ये सवाल, वेदर इट इज़
द प्राइम मिनिस्टर्स प्रेरोगेटिव, कि ये वज़ीर आज़म का अख्तियार है टू मेक पब्लिक, कि वो उसका ऐलान कर दे या लोगों को बता दे, आगाह कर दे, एनी प्रिविलेज्ड इंफॉर्मेशन, कोई भी मालूमात जो उसके पास हों या जो उसके पास पहुंचने का हक होता है। हैज़ नॉट बिन एड्रेस्ड, इसको एड्रेस नहीं किया गया, इसके ऊपर बात नहीं की गई। इंस्टेड, बजाय इसके, द परसीव्ड हार्म टू पाकिस्तान रिलेशंस, जो समझा जा रहा है पाकिस्तान को नुकसान जो पहुंचा है ताल्लुकात का विद द यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, एंड फॉरेन लैंडर्स, और जो दूसरे उधार देने वालों के साथ, ड्यू टू द डिसीजन, इस फैसले की वजह से, टू गो पब्लिक, ताकि वो लोगों में जाए, विद द साइफर्स कंटेंट्स, जो साइफर में लिखा गया है, सीम्स टू हैव बिन गिवन मच मोर प्रेसिडेंस, ऐसा लगता है इसको बहुत कोई पिछले किसी वाक़े के साथ जोड़ा गया है, दैन द फैक्ट, बजाय इसके हकीकत के, दैट दिस डिसीजन वाज मेड, कि ये फ़ैसला किया गया था बाय पाकिस्तान चीफ एग्जेक्टिव एट दैट टाइम, यानी कि पाकिस्तान के जो मुंतज़िम आला है उसने ये फ़ैसला किया था ऐसा करने का। मज़ीद बरा इस सवाल पर भी तवज्जो नहीं दी गई कि क्या ये वज़ीर आज़म का अख्तियार है कि वो किसी भी मरात याफ्ता मालूमात को आम करें। इसके बजाय साइफ़र के मवाद के साथ अवामी सतह पर जाने के फ़ैसला की वजह से अमरीका और गैर मुल्की कर्ज़ दहिंदगान के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात को पहुँचने वाले नुकसान को इस हकीकत से कहीं ज़्यादा तरजीह दी गई है कि ये फ़ैसला इस वक्त पाकिस्तान के चीफ एग्जेक्टिव ने किया था। नेक्स्ट पैराग्राफ के डिफ़िकल्ट वर्ड, ओवर स्टेप। ओवर स्टेप का मतलब तजावज़ करना, एक्सीडेड, ट्रांसग्रेस्ड इसके सिनोनिम्स हैं। डिप्लोमेटिक, डिप्लोमेसी को कहते हैं। टैक्टफुल और स्ट्रेटजिक इसके सिनोनिम्स हैं। पॉलिटिकल, सियासी के कहते हैं। गवर्नमेंट, गवर्नमेंटल, सिविक इसके सिनोनिम्स हैं। मिसप्लेस्ड, गुम हो जाना। लास्ट और मिसले इसके सिनोनिम्स हैं। साइफर, साइफर खुफिया पैगाम। कोड और एनक्रिप्शन इसके सिनोनिम्स हैं। ग्रेव, संगीन। सीरियस और टॉम इसके सिनोनिम्स हैं। कंसर्न, तशवीश होना। वरी, एंग्जाइटी इसके सिनोनिम्स हैं। हार्शली, सख्ती के साथ। सीवरली, स्टर्नली इसके सिनोनिम्स हैं। इररेस्पॉन्सिबल, गैर जिम्मेदार। नेग्लिजेंट और रेकलेस इसके सिनोनिम्स हैं। पैराग्राफ, देयर इज़ नो डाउट, कोई शक नहीं है, दैट मिस्टर खान, के इमरान खान, एंड मिस्टर कुरैशी, और मिस्टर शाह महमूद कुरैशी की बात हो रही है, मासिवली ओवरस्टेप, बड़े पैमाने पर उन्होंने बेजा अख्तियार किया या अख्तियार से तजावुज़ किया, बाय डिसाइडिंग, ये फ़ैसला करके, टू यूज़ डिप्लोमेटिक मैटर, कि वो डिप्लोमेटिक मवाद को या मामले को इस्तेमाल कर रहे हैं एज़ आ पोलिटिकल शील्ड, एक सियासी शील्ड के तौर पे। शील्ड के यानी कि एक हिफाजती जो लेयर होती है उसको शील्ड कहते हैं। द फैक्ट, सच ये है या हकीकत ये है, दैट मिस्टर खान मिसप्लेस्ड, कि इमरान खान ने खो दिया, गुम कर दिया, हिज कॉपी ऑफ द साइफर, साइफर की कॉपी, इज़ आल्सो अ ग्रेव कंसर्न, ये भी एक बड़ा जुर्म है। हाउएवर, ताहम, नाइदर ऑफ दीज, इन दोनों में से कोई भी नहीं, ऑन इट्स ऑन, अपने तौर पर, सीम्स लाइक अ रीज़न, जो इस वजह नज़र आता हो, इनफ, काफ़ी, टू जस्टिफाई, जिसको ये जो है वो जो तौजीह को बयान किया जा सके या उसको जस्टिफाई किया जा सके, पनिशिंग टू सीनियर डिसीजन मेकर, दो बड़े फ़ैसला करने वालों को, सो हार्शली, इतनी सख्ती के साथ, पाकिस्तान वीक इंटरनेशनल स्टैंडिंग, पाकिस्तान की कमज़ोर जो एक स्टैंडिंग है, जो पोजीशन है, इज़ अ रिज़ल्ट, एक नतीजा है, ऑफ ईयर्स, कई सालों का, ऑफ बैड पॉलिसीज़, जो इसकी बुरी पॉलिसी हैं, एंड इररेस्पॉन्सिबल एक्शंस, और गैर जिम्मेदाराना कार्रवाइयाँ या एक्शंस हैं। इसमें कोई शक नहीं कि मिस्टर खान और मिस्टर कुरैशी ने सफारती मामले को सियासी ढाल के तौर पर इस्तेमाल करने का फ़ैसला करके बड़े पैमाने पर तजावुज़ किया। हकीकत यह है कि मिस्टर खान ने अपनी साइफ़र की कापी को गलत जगह दी है, ये भी एक संगीन तशवीश है। तमाम इनमें से कोई भी अपने तौर पर दो सीनियर फैसला साजों को इतनी सख्त सज़ा देने का जवाब पेश करने के लिए काफ़ी वजह नहीं लगता। पाकिस्तान की कमज़ोर बैनुल-अक़वामी हैसियत बरसों की गलत पॉलिसियों और गैर जिम्मेदाराना इक़दामात का नतीजा है। नेक्स्ट पैराग्राफ में जो वर्ड्स यूज़ हुए हैं, साइफ़र, खुफिया पैगाम, स्टंट, स्टंट के तौर पे इस्तेमाल करना, हरकत, इसके फीट और परफॉर्मेंस के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। वर्सन, बिगाड़ देना, ख़राब कर देना, और डिटेरियोरेट, डिक्लाइन इसके सिनोनिम्स हैं। सोर्ड, तलख करना, ख़राब कर देना। स्पॉइल्ड, एम्बिटर्ड
इसके सिनोनिम्स हैं डिप्लोमेटिक, सफारती, पॉलिटिकल और टैक्टफुल इसके सिनोनिम्स हैं टाइज़, ताल्लुकात, कनेक्शंस, बॉन्ड्स, ट्रेडिंग, तिजारती, कमर्शियल और बिजनेस इसके सिनोनिम्स हैं पार्टनर जो साथ वाला हो, दोस्त हो, शरीक हो, एसोसिएट, कोलीग, ग्लोबल, आलमी, वर्ल्ड वाइड और इंटरनेशनल इसके सिनोनिम्स हैं। विदाउट अ डाउट, बगैर किसी शक के, द साइफर स्टंट जो खुफिया पैगाम का एक करतब है, वर्संट इसने ख़राब कर दिया, बुरा कर दिया पाकिस्तान टाइज़, पाकिस्तान के ताल्लुकात को विद अ मेजर ट्रेडिंग पार्टनर, अपने बड़े तिजारती साथी का, एंड ग्लोबल पावर और दुनिया की जो बड़ी ताकत है। हाउएवर, ताहम, इट इज़ नॉट द सोल रीज़न, ये सिर्फ अकेली वजह नहीं, फॉर आवर सो डिप्लोमेटिक टाइज़, हमारे ख़राब जो डिप्लोमेसी के ताल्लुकात हैं विद द यूनाइटेड स्टेट, अमेरिका के साथ, यानी कि अमेरिका के साथ जो ख़राब ताल्लुकात की सिर्फ यही वजह नज़र नहीं आती, बल्कि और भी बहुत सारी वजूहत हैं। और ये डॉन न्यूज़ का 3 जनवरी 2024 को एडिटोरियल पब्लिश किया गया था। बिलाशुबा साइफर स्टंट ने एक बड़े तिजारती पार्टनर और आलमी ताकत के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात को मज़ीद ख़राब कर दिया। ताहम ये अमेरिका के साथ हमारे सफारती ताल्लुकात के ख़राब होने की वाहिद वजह नहीं है। चलें अब चलते हैं हम एडिटोरियल की एक तरह थारोली रीड आउट कर लेते हैं। द साइफर केस जजमेंट रिलीज्ड ऑन थर्सडे ऑफर्ड इंटरेस्टिंग इंसाइट्स इनटू द केस conducted in jail and largely away from the public view. The extraordinary fervor with which this trial had been pursued by the state had been well established ever since the special court conducting it was rebuked twice by the Islamabad High Court over serious irregularities in the proceedings. Despite a third chance, however, the court was widely criticized for having fallen well short of what would be considered a clean and fair trial. The judgment now makes clear that former Prime Minister Imran Khan and former Foreign Minister Shah Mahmood Qureshi were punished not just for their alleged wrongs but also for what the presiding judge described as their tricky minds and tricky acts. There is extensive justification in the judgment for why the defendants were denied some of their trial rights, a matter that had caused much controversy when case hearings were abruptly concluded on Monday. The judgment blames the defendants for trying to prolong the proceedings and claims they refused to defend themselves. The judge reasons they did so in order to weaken the court's verdict so it would be struck down in appeal. In doing so, the entire burden of irregularities reported in the conduct of the case seems to have been shifted onto the defendants. Importantly, the biggest crime the two have been punished for seems insufficiently substantiated. The court finds the two guilty of compromising the security of the state and the communication methods used by the Pakistan Foreign Mission. However, the Foreign Office has affirmed this week that its communication system have been audited and are safe and protected. If so, what exactly are the two guilty for? Furthermore, the question of whether it is the Prime Minister's prerogative to make public any privileged information has not been addressed. Instead, the perceived harm to Pakistan's relations with the US and foreign lenders due to the decision to go public with the cipher's contents seems to have been given much more precedence than the fact that this decision was made by Pakistan's chief executive at the time. There is no doubt that Mr. Khan and Mr. Qureshi massively overstepped by deciding to use diplomatic matter, a political shield. The fact that Mr. Khan misplaced his copy of the cipher is also grave concern. However, neither of these on its own
seems like reason enough to justify punishing two senior decision makers so harshly. Pakistan's weak international standing is a result of years of bad policies and irresponsible actions. Without a doubt, the cipher stunt worsened Pakistan's ties with a major trading partner and global power. However, it is not the sole reason for our soured diplomatic ties with the US. सो ये था आज का ट्यूटोरियल। होप्स हो कि आपको इंटरेस्टिंग भी लगा होगा, साथ में आपके इंग्लिश वोकैबुलरी या कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा लर्निंग में आपको हासिल हुआ होगा। आपने अगेन नन ऑफ द एनी व्यूअर्स सो फार लास्ट जो हमने ट्यूटोरियल पे बात की थी कि आपने कोई 1 2 4 5 10 जितने भी नए वर्ड्स सीखे हैं उनके साथ में नोट्स भी बनाएं, कॉपी पे लिखें ताकि आपकी वोकैबुलरी इन्हेंस होती रहे। बेहतर होगा कि ABC की अल्फ़ाबेटिक तरतीब से रखें, लिखें और उनको जो है वो आपको अल्फ़ाबेटिकली बाद में रिवाइज़ करने में भी हेल्प हो। और साथ में आपने कम से कम एक वर्ड जो आपने सीखा है या जो आपको इंटरेस्टिंग लगा वो आपने कमेंट्स में मेंशन करना है। अल्लाह हाफ़िज़।